अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल है आप सब लोगों के। अभी T20 वर्ल्ड कप का आगाज नहीं हुआ, लेकिन जो बांग्लादेश और इंडिया का जो इशू चल रहा है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ना बांग्लादेश झुकने को तैयार है, ना ही इंडिया झुकने को तैयार है। और ये मैं इंडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आईसीसी की रिलीज आई है सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर, जिस तरह से आईसीसी ने अपने 3 पॉइंट्स रखे हैं बांग्लादेश के ऊपर, ये इस चीज का सबूत है कि बांग्लादेश को दबाना चाहता है आईसीसी इटसेल्फ, बीसीसीआई भी आप बोल सकते हैं। दबाने का मतलब ये है कि भाई आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ। उसके 3 रीजंस हैं, 3 रीजंस ये बताए गए हैं। एक तो पहला इशू तो ये था कि बांग्लादेश को कंसर्न है, बांग्लादेश कहता है कि भाई चाहे दूसरे ग्राउंड्स क्यों ना, हमें इंडिया में आके क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। यहाँ पे बात खत्म, यहाँ पे बांग्लादेश का मुद्दा खत्म हो जाता है। अब मुद्दा आता है आईसीसी का। आईसीसी ने ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना था, जो मैचेस बांग्लादेश के होने थे जिन ग्राउंड्स के ऊपर, उनकी जगह पे मुतबादिल ग्राउंड जो थे वो प्रोवाइड करने थे आईसीसी ने। डिस्कशन ये थी, हम ये सोच रहे थे कि मैक्सिमम आईसीसी यही बोलेगा, जो कि इटसेल्फ बीसीसीआई का डिसीजन होगा, वो यही होगा कि भाई हम आपको इस ग्राउंड में नहीं दे, चलो हम आपको इन ग्राउंड्स के अंदर जो है केरला के अंदर जो ग्राउंड है उनमें मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन आईसीसी ने जो रिलीज दिया उसके अंदर बड़े शॉकिंग 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स ये थे कि भाई एक तो मुस्तफिजुर रहमान जो है अगर वो आते हैं तो सिक्योरिटी खदशात होंगे। और जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश ऑलरेडी ही रिक्वेस्ट कर चुका है सिक्योरिटी खदशात के, तो आईसीसी इटसेल्फ इस चीज को प्रूव कर रहा है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान आएंगे तो सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे। अगर बांग्लादेश के शायकीन आते हैं या बांग्लादेश के मीडिया आते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म पहनते हैं बांग्लादेश का या फ्लैग वगैरह उठाते हैं या बांग्लादेश के नाम पे नारेबाजी करते हैं, तो खुद सिक्योरिटी खदशात बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज ये कहते हैं कि भाई अगर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आपके इलेक्शंस हैं तो उससे भी बांग्लादेश की सिक्योरिटी जो है खदशात वो बढ़ जाएंगे। तो भाई यही तो मसला था बांग्लादेश का यार, यही मसला था बांग्लादेश का। बांग्लादेश को यही तो प्रॉब्लम है कि वो नहीं खेलना चाहता आपके कंट्री के अंदर। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस चीज की होती है कि जब आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाना चाहते, एक खिलाड़ी को नहीं खिलाना चाहते, तो आप वर्ल्ड कप की ख्वाहिश में आकर क्यों पूरी बांग्लादेश की टीम को बुलाने पे तुले हुए। आप मत बुलाओ, आप अपनी बात पे कायम रहो। आप अपनी बात पे कायम रहो, आप बोलो कि हमें बांग्लादेशी टीम चाहिए नहीं। बांग्लादेश क्या ऑल्टरनेट मुल्क में खेलेगी, हम ही बांग्लादेश को नहीं आने देंगे भाई। आपको तो यहाँ पे ये स्टांस लेना चाहिए था। और आप बात करते हो अपनी कंट्री की, कंट्री के लोगों की बात करते हो। तो कहने की बात यह है कि इंडिया की पॉलिटिक्स जो है ना समझ में नहीं आती। और आप अगर उनके मीडिया चैनल्स के ऊपर जाते हो ना, देखते हो, तो आप उनके मीडिया चैनल्स को देख के दंग रह जाओगे। वो बात करते हैं कि बांग्लादेश पॉलिटिक्स करता है, वो बात करते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स करता है। भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को निकालना ही तो आप वर्ल्ड कप तक रुक जाते हैं। आप वर्ल्ड कप के बाद ये डिसीजन लेते। आईपीएल कौन सा वर्ल्ड कप से पहले होना था। आप भी तो एक स्मार्ट रोल प्ले कर सकते हैं ना, लेकिन आपको भी उंगली करने की आदत है। आपने उंगली करी थी पहले, तो देखें पाकिस्तान ने कैसा डंडा दिया था आपको। आज तक आप लोगों को पता है आप लोग किस तरह की बातें करते थे ना पाकिस्तान से रिलेटेड। आज देखें पाकिस्तान ने आप लोगों को क्या हाल कर दिया है। और ये रियलिटी है, फैक्ट है यार। आप एक क्रिकेट स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होने के नाते जो थे ना, पाकिस्तान को भरम करवाते थे अपना। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी दिखाई है क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर भी, वो आप लोगों के सामने है। ना आप पाकिस्तान अपने मुल्क बुला सकते हो। आप एक यार एशिया कप अपने पास नहीं ले सके, जीतने के बावजूद भी पाकिस्तान ने आपको एशिया ट्रॉफी नहीं दी। क्यों? क्योंकि आपने रूल्स ब्रेक किए थे, आपने डिसरिस्पेक्ट की थी क्रिकेट की, तो पाकिस्तान ने आपको सजा दी इस चीज की। आपने क्या किया पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है इस वक्त। और फिर वही बात बांग्लादेश की आ जाती है। अच्छा ठीक है, बांग्लादेश के सिनेरियो को भी हटा दें। आप कहते हैं हम ओलंपिक करवाएंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स करवाएंगे। आपने शोएब बशीर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जब वो आ रहे थे पहली बार इंडिया, आपने उस बंदे को तो वीजा दिया नहीं था शुरू में। इतने इश्यूज क्रिएट किए थे, उसका बेचारे का एक टेस्ट मैच पूरा निकल गया था। अब इस वक्त T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और अली खान जो इस वक्त मेन बॉलर हैं यूएसए के, उस बंदे का वीजा नहीं लग रहा है यार। तो यार पॉलिटिक्स तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है ना। लगेगा वीजा, ठीक है ना, आज नहीं कल लगेगा, लेकिन आप जिस तरह की लिचड़ हरकत करते हो यार, और आप खुद को क्रिकेटिंग पावर बोलते हो। क्रिकेटिंग पावर इसे नहीं बोलते। अब आप क्रिकेटिंग पावर खुद को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी कोई भी नहीं सुनता भाई। ठीक है बांग्लादेश थोड़ा कमजोर है, क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश का कमजोर है, शायद आप बांग्लादेश को झुका लोगे। लेकिन आपको वो दिन याद रखने चाहिए जब मोहसिन नकवी ने आपको बराबरी के लेवल पे बात करके दिखाई थी। और आज पाकिस्तान का झंडा जो है ना इंडिया से ऊपर है क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड।
आप पाकिस्तान के आगे बात भी नहीं कर सकते। देखे पाकिस्तान ने किस तरह से ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने ऑल्टरनेट दिया कि भाई बांग्लादेश वहां नहीं खेलना चाहता तो हमारे मुल्क में आ जाए। आप लोगों की कैसे जली ना, आप लोगों को जलाने के लिए किया, क्योंकि आप लोगों की हरकतें ही यही है कि भाई हम पहले ग्राउंड में आ गए तो हम खेलेंगे। आज ये पैसे बॉल के देगा, आज ये टेप लेकर आएगा, आज ये करेगा। बिल्कुल टुच्ची हरकतें यार। एक अली खान यार, वो यूएसए से खेल रहा है, यूएसए का मेन बॉलर है। अली खान यूएसए का मेन बॉलर है भाई। क्या जरूरत है वीजा रिजेक्ट करने की, डिले करने की? क्या जरूरत है भाई? क्यों? पाकिस्तानी ओरिजिन है तो भाई वर्ल्ड कप करवा क्यों रहे हो अपने मुल्क में? क्यों करवा रहे हो भाई? बांग्लादेश आपके साथ नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान आपके साथ खेलता ही नहीं है, श्रीलंका भी आपके साथ सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी डिप्लोमेसी जो है न्यूट्रल रखता है हमेशा। नेपाल आपको गालियां देता है, ठीक है, अफगानिस्तान भी कुछ दिनों के बाद आपको बुरा भला बोलेगा, तो भाई आप कहां स्टैंड करते हो? तो भाई अगर आपने फ्यूचर में, खास तौर पे अगर आपको क्रिकेट के फ्यूचर की फिक्र है थोड़ी सी भी, वरना आप लोग जो है क्रिकेट को बर्बाद कर दोगे। वो दिन दूर नहीं जब क्रिकेट गेम जो है ना बर्बाद हो जाएगा, या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक ही रह जाएगा। जिस तरह से पहले कहला जाता था ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे भाई हम आपस में खेल लेंगे, हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स इंडिया लेकर आ गया है क्रिकेट के अंदर। गाइज उम्मीद है, आई होप सो, आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि इस वक्त ये जितनी भी खिचड़ी बनी है, आप सच्चे दिल से बताइएगा कि इसमें किसका कसूर है। और ये जो हरकत है, एक बच्चों वाली हरकत है कि नहीं इंडिया की तरफ से?